गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रेक्टिफाई द एरर्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। It was given 2 marks, but right now it is given 3 marks. You had to find out the errors. After that, you have to firstly write the incorrect word. After that, you have to write the correct word. अब ये जो errors होती हैं, ये कहाँ से हो सकती हैं? Means there may be the स्पेलिंग एरर, एरर में क्या क्या हो सकता है? स्पेलिंग एरर हो सकता है। इसके बाद दूसरी चीज जो है पंक्चुएशन मार्क्स, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग, पंक्चुएशन मार्क्स, प्रीपोजिशन, इसके बाद आपका वर्ब फॉर्म में भी होता है, वर्ब फॉर्म में भी होता है स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं टेंस। टेंस को लेकर के भी जो एरर हो सकता है। अब ये हमको विशेष करके देखना होता है। अब पंक्चुएशन में आपको पता है कि कैपिटल लेटर सारी चीज़ें आ जाता है, कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, ये सारे आते हैं। यहाँ पर जो है और एक तो बहुत ही चीज़ जो अच्छी है, बिकॉज देखो इफ दैट इज नॉट रिलेटेड टू यू, whatever the given in your board examination or the paper, that is very tough. If that is related to you, means that is given that question is related to your textbook, then it is too easy to you. अगर वो जो दिया हुआ टॉपिक है, अगर वो आपके क्या हो, आपके बुक से रिलेटेड हो, मीन्स जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड हो, तो इजी होगा, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ोगे उसमें कुछ न कुछ आपको क्लू मिल जाएंगे। और किसी भी सेंटेंस को जब हम क्या करते हैं, रीड करते हैं एक दो बार, तो ऑटोमेटिक उसकी जो फॉल्ट्स होती है, जो एरर्स होती है, ऑटोमेटिक कम आउट हो जाती है। तो यहां पर अगर ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि आपको यू हैव टू as you have to arrange the sentences. So let's find out. As you are watching on the boards, अब आप इसको देख करके you completely understand that कि this one is your second lesson, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की जो है उससे है। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से आपको दिया रहेगा रेक्टिफाई द एरर। हमको क्या करना रहेगा, एरर को क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई करना है, सुधारना है, या फाइंड आउट द एरर इन ईच लाइन एंड राइट द करेक्ट वर्ड। अब क्या करना है, जितने भी लाइन है, हर लाइन में कोई न कोई एरर है। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द एरर एंड वी हैव टू राइट इन इनकरेक्ट कॉलम द एरर्स। आफ्टर दैट जो भी हमने सुधार किया, इसमें जो कुछ मिला उसको सुधार करने के बाद वी हैव टू राइट इन द करेक्ट कॉलम। ओके, लेट्स फाइंड आउट। वी वॉच आउटलेस नॉट सो लॉन्ग। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, वी वॉज आउट लॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। तो अब आप तुरंत पढ़े होंगे तो दिमाग में आ जाएगा कि अरे पहली चीज तो एक सिंपल सी यहां पर जो है सिंपल मिस्टेक है।
देयर इज गिवन वाज, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला SSPP, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला SSPP, SS मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट देयर इज अ प्लूरल वर्ब। ओके, व्हाट इज SS एंड PP? SS मीन्स सिंगुलर विथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो हियर दिस वन इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब शुड बी प्लूरल, एंड वाज इज अ सिंगुलर वर्ब। सो पहली मिस्टेक यहां क्या है, इनकरेक्ट में हम क्या लिखेंगे, वाज, और इसके बाद करेक्ट वर्ड में वाज की जगह क्या आना चाहिए, वर्ब। इट्स अ क्लियर? आफ्टर दैट, टुडे वी हैव बीन गेव अ रेयर प्रिविलेज। वंस अगेन देखिए, अब हमने अगर डीपली इसको पढ़ा होगा तो हमको ऑटोमेटिक पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा कि टुडे वी हैव बीन गेव। अच्छा, अब देखो हैव बीन दिया है, हैव बीन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, फोर्थ फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या दिया है, V2 दिया है। अब ये भी हमको देखना है कि दिस वन इज इन एक्टिव वॉइस आर द पैसिव वॉइस, तो ये किस में आएगा, पैसिव वॉइस में। तो यहां पर ये गेव इनकरेक्ट है। और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि ये तो आपको लिखना रहेगा, सिर्फ ये आपको इनकरेक्ट और करेक्ट ऐसा कॉलम में सीधा एकदम रहना चाहिए। आप फिर इसके बाद वाज यहां पर आया पहले, इसके बाद यहां पर आएगा जो है गेव इनकरेक्ट है, गेव की जगह क्या आएगा, गिवन आएगा। इट्स क्लियर? और एक और चीज है, प्रोनाउन को भी लेकर के एरर आता है। प्रोनाउन को लेकर के एरर आने का मतलब ही आना चाहिए, सी आएगा, सी आना चाहिए, ही आएगा। आफ्टर दैट थर्ड लाइन में देखते हैं, वी आर होस्टिंग द नेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड। अब यहां पर देखो, जब हमने पढ़ा था कि वी आर होस्टिंग द नेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड, नहीं ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां पर ऑफ इनकरेक्ट है, सॉरी फ्रॉम इनकरेक्ट है, फ्रॉम की जगह क्या आएगा, ऑफ आएगा। इट्स क्लियर? इसके बाद देखिए, वी आर होस्टिंग देम इन आवर ओन सॉइल, तो यहां पर आपने देखा कि इसमें वाज में एरर था, गेव में एरर था, यहां पर फ्रॉम में था, और यहां पर देम में आएगा, सॉरी देम में नहीं, इन में आएगा। वी आर होस्टिंग देम इन आवर ओन सॉइल, इन नहीं आएगा, देयर विल बी ऑन, इन प्लेस ऑफ इन देयर विल बी ऑन। तो अब आपने देखा कि फर्स्टली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, in each line there is a mistake or there is a error, and we have to write the error in incorrect column. After that we have to improve the errors and we have to write the correct word in a correct column. Now once again solve the next example. These have been my comrades in struggle. अब आपने पढ़ा होगा कि जब उन्होंने बताया था नेल्सन मंडेला ने कि देयर वेर मेनी अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु फॉट आर स्ट्रगल्ड विथ मी। अब यहां पर तो बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर देखो आपने दिस जो प्रोनाउन यहां पर वर्ड दिया है उसमें प्रॉब्लम है, यहां पर दिस नहीं आएगा, तो यहां पर क्योंकि ये प्लूरल है तो इनकरेक्ट वर्ड में आप दिस लिखोगे, दिस,
और करेक्ट कॉलम में दिस की जगह क्या आएगा, दी जाएगा। इट्स क्लियर। आगे देखिए, दे हैव टॉट मी अ मीनिंग ऑफ करेज। देखो इसमें बहुत माइन्यूट मिस्टेक है। दे हैव टॉट मी अ मीनिंग ऑफ करेज, उन्होंने हमको जो है सिखाया करेज की मीनिंग। तो यहां पर देखो यहां पर लगभग सारे वर्ड्स फॉल्ट। यहां पर क्या आ रहा है, ये अ जो है इनकरेक्ट वर्ड है। अ, इसकी जगह क्या आना चाहिए, द आएगा। अ मीनिंग नहीं, द मीनिंग ऑफ करेज उन्होंने हमको सिखाया। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क्स। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन। अब देखो यहां पर रिस्क वर्ड दिया है, रिस्क, जबकि ये प्लूरल सिंगुलर है, यहां पर प्लूरल की बात कर रहा है, तो रिस्क की जगह क्या आ जाएगा, रिस्क आएगा। और अगला है आई हैव सीन दे फेस अटैक्स विदाउट ब्रेकिंग। तो आई हैव सीन दे नहीं, आई हैव सीन दे नहीं, आई हैव सीन देम। तो दे इनकरेक्ट वर्ड है, इन प्लेस ऑफ दे देयर विल बी देम। आई हैव सीन देम। तो डियर स्टूडेंट्स, according to this you have to solve the given questions in your board paper। आपको क्या करना होगा इन बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको सिर्फ 2 कॉलम बनाने होंगे और दोनों कॉलम में एक इनकरेक्ट और एक करेक्ट। इनकरेक्ट जो आपको होगा इसमें इस तरीके से लिख दोगे, उसके सामने उसकी जगह आपने करेक्ट वर्ड क्या लिखा, इस तरीके से यू हैव टू solve these types of questions which is given in your board examination। it is a very easy, बहुत ही easy है, because you have to read your lessons carefully। अगर आप केयरफुली आप अपने लेसन को पढ़ते हो then that it is too easy। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं लेसन तो इट विल बी टू हार्ड फॉर यू। अब हम इसी तरीके से हर लेसन में आपको जो है दिया जाएगा, वो प्रैक्टिस के थ्रू हम देखते रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लेसन दीज आर द इनकरेक्ट एंड करेक्ट वर्ड्स। क्वेश्चन इस तरीके से करके आएगा, फाइंड आउट द एरर इन ईच लाइन्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। आप ऐसा भी लोग पूछ सकते हैं, रेक्टिफाई द एरर्स। तो I think you completely understand how to solve these types of questions in your board examination. Thank you. That's all.